हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को मज़े से गुजार रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ। कमाल की वीडियो है। आज की वीडियो होने वाली है आप दोस्तों के लिए स्पेशल, क्योंकि आप दोस्त वीडियो में मेरी तरह अगर बोल नहीं सकते या फिर आप चैनल भी चलाना चाहते हैं लेकिन बोल भी नहीं सकते, वीडियो कैमरे में सामने नहीं आना चाहते या आ नहीं सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज आपको वो एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैमरे के सामने ना आकर भी वीडियो बना सकते हैं और चैनल से पैसे कमा सकते हैं। 2020 की कमाल की वीडियो होने वाली है, आप इसको लाजमी देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाकर 30 सेकंड के बनाकर आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं और चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो वो स्टेटस थोड़ा सा अलग होता है लेकिन वो स्टेटस काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता है और वो स्टेटस आपका चलेगा भी। तो वो कैसे करना है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स देने वाला हूँ। वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस लाजमी कर लें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन को लाजमी से दबा लिया करें। लाइक वाला बटन ही तो मैं चेक करता हूँ कि कितना ये कलर लाइक वाला होता है, लाइक कर दिया करें। तो आइए आज की वीडियो को कर लेते हैं शुरू। ऑलराइट गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और अगर अब मेरे पास कोई होता पीसी तो फिर हम चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर, लेकिन अब हम थोड़े ही दिनों तक चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल पर अपना काम करते हैं, तो मैं भी अपना मोबाइल पर ही काम करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एडिटिंग कैसे करते हो, ऐसा वैसा कैसे बनाते हो, फलानी चीज़ कैसे बनाते हो। तो सारा कुछ मैं बता दूँ कि मैं मोबाइल पर ही करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको इसी चैनल इजी मेथड पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप समझ चुके होंगे, अगर आप नहीं देखते तो फिर वो आपका अपना मिजाज है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी इनको प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर हमने अपना बनाना है एक व्हाट्सअप स्टेटस। तो उसको बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। तो काइनमास्टर को कर लेना है आपने जस्ट ओपन, और ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको प्लस का बटन मिलता है, प्लस वाले बटन पर आपने करना होता है क्लिक। और उसके बाद हो सकता है आपके पास ये वाला इंटरफेस 3 किस्म के आ जाएँ, 3 किस्म के ऑप्शन आ जाएँ। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाला 16:9 पर सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप बीच वाला जो सेलेक्ट करते हैं तो ये टिकटॉक वाली वीडियोस के लिए होता है। अगर मैं कोई टिकटॉक वाली वीडियो आपको एडिट करना सिखाऊं तो मैं वो 9:16 वाली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 16:9 पे, इसको कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर हमें एक पड़ेगी चीज़, एक बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने यहाँ पर बैकग्राउंड लगाना है। कोई भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, अपनी ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी फ़ोटो ले सकते हैं जो कि थोड़ी सी स्टेटस के रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हम कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ डाउनलोड वाले ऑप्शन में, यहाँ से कोई अच्छी वाली फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये वाली फ़ोटो हमने कर ली है सेलेक्ट। और यहाँ पर हम बनाना चाहते हैं कोई स्टेटस। ये वो स्टेटस कैसे बनाना होता है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली फ़ोटो हमने कर ली है सेलेक्ट, और इसको यहाँ पर आपने टैप करना है इस फ़ोटो के ऊपर। और टैप करने के बाद इस लेयर को तो आपने 30 सेकंड कर इसकी ड्यूरेशन आपने बढ़ा देनी है। यहाँ पर देखते रहिए कैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से पकड़ के आपने आगे की तरफ ले जाना है और 30 सेकंड का स्टेटस होता है तो 30 सेकंड तक आपने कर देना है। अगर आप कॉपीराइट से फिर भी डरते हैं तो आप यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप 28 से कम ही रखिए। लेकिन यहाँ पर हम वो म्यूज़िक इस्तेमाल करने वाले हैं जिसके अंदर आपका कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो 30 सेकंड तक हमने इसको कर रखा है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको अगर आप थोड़ा सा इसको कर लें, इस पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद राइट साइड पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विग्नेट का, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। अनेबल कर लीजिए या ना कीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अनेबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड से शेडो आ जाए और वो थोड़ा सा अलग दिखे। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लॉक्स की डब्बे की जिसके अंदर आपने टाइपिंग करनी है, कोई भी वर्ड्स आपने कोई भी लफ्ज़ लिखना होता है। तो वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। तो यहाँ पर हम चलते हैं पिक्सल लैब के अंदर और यहाँ पर हम वो वाली एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को आपने कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से ले लेता हूँ।
जी तो दोस्तों आपने इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको उस ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी या फिर उस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लाइन को लेने के लिए उसको सबसे पहले ये वाला जो न्यू टेक्स्ट लिखा इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। नीचे नीचे टैब करें, इसके ऊपर टैब करें और नीचे फिर आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने चलना है बीच वाले ऑप्शन में। बीच वाले ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर शेप्स वाले ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आगे, इसको आपने यहाँ से बारीक कर देना है और यहाँ से इसको लंबा कर देना है, यहाँ पर कर लें। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी, हाँ ठीक है, बल्कि उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर आपने जाना है और यहाँ से आपने इसका कलर सेलेक्ट करना है। कोई भी आप कलर रख सकते हैं। अगर कलर नहीं रखना चाहते तो इसका कलर यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये वाला कलर हो गया ख़त्म। और ख़त्म होने के बाद फिर आपने नीचे सबसे लास्ट पे जाना है। लास्ट में आपको एक कलर मिलेगा ये वाले, तो यहाँ से आपने कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर चलें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक विड्थ का। तो इसको आपने थोड़ा सा आगे कर देना, ये वाली विड्थ आपकी साइड से आगे। तो अब इसको आपने थोड़ा सा सर्कल में कर लेना है। सर्कल में करने के लिए यहाँ पर आपने एक लाइन तलाश करनी है जिसका नाम है रेडियस का। रेडियस को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है या गोल कर देना है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपने इसको राउंड कर देना है, राउंड शेप दे देनी है। उसके बाद आपने टिक वाले बटन पर प्रेस कर देना है। तो ये वाली हमारी चीज़ होगी ओके। उसके बाद इसको आपने ले लेना PNG के अंदर। PNG के अंदर लेने के लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन में, सॉरी 1 2 3 4 वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। 4 वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर आपको मिल गया ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट पे आप क्लिक करें तो उसके बाद इसको आपने सेव कर लेना है। अगर आप इसका साइज़ छोटा करना चाहें तो ऊपर 3 डॉट्स में जाएं और 3 डॉट्स में जाने के बाद इमेज साइज़ और यहाँ पर कस्टम में जाएं और यहाँ से आपने फेसबुक कवर आर्ट सेलेक्ट कर देना है। तो ये वाली होगी हमारी। इसके बाद ऊपर आपने सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज इमेज। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर चुका है, ये वाला हमारा बॉक्स हो चुका है। तो अब फिर से आपने जाना है उसके अंदर, काइन मास्टर के अंदर। काइन मास्टर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर लिखाई भी करनी है, अगर आपने टाइपिंग भी करनी है तो वो सारा कुछ इसी के अंदर आना है। ये वाला चीज़ आपने सेव कर लिया है, इसको आपने अब डिलीट कर देना है। यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब फिर से आपने यहाँ पर कोई भी आपने बैकग्राउंड ले लेना, जो भी आप अपनी मर्जी का, कि वैसे सिंपली आपने उसको भी PNG के अंदर करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने वो टाइप करना है। कुछ भी आप कोई भी जुमला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख लेता हूँ कुछ भी। तो जिस तरह ये वाला मैंने लिख लिया, हम मर जाएंगे तेरे बिन। और ये लिखने के बाद इसको आपने यहाँ से कलर कोई दे देना है। कलर देने के लिए आपने यहाँ से ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, वो अपनी मर्जी का आप सेलेक्ट कर लें। कलर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने टिक कर देना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपने फिर आगे चलना है और यहाँ से इसको स्ट्रोक डाल देना है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन में जाने के बाद अनेबल कर देना है। और मुझे तो अच्छा लगता है स्ट्रोक वाइट कलर का, तो आप वाइट कलर का दे दीजिए। देने के बाद नीचे आपने थोड़ा सा करना है और स्ट्रोक विड्थ की आपने इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देनी है। बढ़ाने के बाद टिक वाले बटन पर आपने प्रेस कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपने इसका फॉन्ट्स फिर दे देना है। फॉन्ट्स देने से पहले स्टाइल में जाएं और यहाँ पर B वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें और उसके बाद फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में जाएं। तो यहाँ पर आपने फॉन्ट्स ऑलरेडी ऐड करके रखे होंगे, तो यहाँ से वो वाला फॉन्ट्स आपने दे देना है। फॉन्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। फॉन्ट्स के वाले से वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा फॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो ये वाला फॉन्ट्स मैंने ले लिया है, मुझे तो ये अच्छा लगा है। और यहाँ से इसकी पैडिंग में जाएं। पैडिंग में जाने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर दें और इसको कर दें। तो फिर आपने जाना है 4th वाले ऑप्शन में, इसको PNG में करना है। PNG में सेव कर लेना है, यहाँ से ऊपर वाले सेव वाले ऑप्शन से इसको आपने सेव कर लेना है। ये वाला दोस्तों यहाँ पर ऐड आ चुका था और उस ऐड को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद दोबारा से आपने दूसरा जुमला सेलेक्ट करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे डिलीट वाले ऑप्शन पे। अब हमने दोबारा से कोई नया चीज़ दूसरे वाला जुमला लिखना है, वो भी मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। जी तो दोस्तों ये वाली मैंने दूसरा जुमला लिख लिया और इसको भी आपने सेम कलर दे देना है। सेम इसको आपने वही वाला प्रोसेस जो पहले वाला आपने किया था, इसको स्ट्रोक वाइट दे देना है और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और दोस्तों बढ़ाने के बाद फिर आपने यहाँ पर B वाले ऑप्शन में जाना स्टाइल में और यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फॉन्ट्स में जाना है और यहाँ से इसका भी वही वाला फॉन्ट्स आपने ले लेना है जो आपने पहले वाला कर लिया था। तो ये इसका भी फॉन्ट्स मैंने यहाँ पर लगा लिया और लगाने के बाद इसको भी आपने सेव कर लेना। ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इसको सेव टू गैलरी कर लेना करना। उसके बाद दोबारा से आपने नया
तीसरा फ़िक्रा लिख लेना। आपने 3 से 4 यानी कि पोइट्री, एक किस्म की पोइट्री बना लेनी है। पहले पोइट्री की पहली लाइन लिखनी है, फिर दूसरी लाइन लिखनी है, फिर तीसरी लाइन लिखनी है। सेम इसी तरह आपने, अब मैं तीसरी लाइन लिख लेता हूँ, इसको मैं एडिट करके यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, जल्दी से लिख लेता हूँ। तो जिस तरह ये वाले मैंने तीसरी लाइन भी लिख ली है, और 3 से 4 या 5 लाइनें जो भी आपने पोएट्री करनी है या फिर कोई अच्छी बात लिखनी है, कुछ भी आपने लिखना है, उस लिखने के बाद आपने इसको भी कर लेना है सेव। और इसको आपने अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको सिखा देता हूँ। अगर आप इसमें कलर भरना चाहते हैं तो कलर के लिए आपको यहाँ पर कलर में आना पड़ेगा, और कलर में आने के बाद यहाँ पर ऊपर ग्रेडियंट मिलता है, ग्रेडियंट में जाएँ और यहाँ पर आपने कलर सेलेक्ट करके रखें, और यहाँ से आपने इसको कलर दे देने अलग से, जैसे भी आप कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई कलर नहीं दे रहा, उसके बाद मैं टिक पर करता हूँ और ऊपर आपने इसको सेव कर लेना है। सेव होगी। अब दूसरा हमारा रह गया है कि हमने उसको ऐड करना है उसके अंदर काइन मास्टर के, दोबारा से हमने काइन मास्टर के अंदर चलना है। तो हम दोबारा से काइन मास्टर को कर लेता हूँ ओपन। जी गाइस, यहाँ पर हमने काइन मास्टर को छोड़ा था, और यहाँ पर हमने वो जो वहाँ पर डब्बा या जो कुछ ब्लॉक्स बोलते हैं या फिर उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं, उसको आपने यहाँ पर ऐड कर लेना। ऐड करने के लिए आपको पता ही होगा कैसे करना है। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और वहाँ पर आपने पिक्सल लैब फोल्डर में जाना, और यहाँ से आपने वो डिब्बा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर उसको डिब्बे को आपने कहीं भी रख देना जहाँ पर उसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डिब्बे की चौड़ाई मोटाई आप वहीं पे कर सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर। यहाँ पर आप इसको सिर्फ साइज़ में बड़ा कर सकते हैं, बाकी अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहें कर सकते हैं, या फिर इसकी अंदर से जो इसका साहन है, जो कुछ भी आप बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, लेकिन वो आप बड़ा वहाँ पर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद फिर आपने यहाँ पर पहले वाला लिख लेना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और यहाँ से आपने पहले वाला जो आपने लिखा था पोएट्री का ऐसा, वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो डिब्बे के अंदर आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको छोटा करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये वाला ऐड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इन एनिमेशन में इस पर टैब करेंगे, नीचे जो आपने लिखा है उसको टैब करेंगे तो इन एनिमेशन में जाना है, और यहाँ से आपने इसको पहले वाले दूसरे वाले को ऑप्शन फेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने ऊपर टिक कर देना है, और अब चला कर देखते हैं। तो इस तरह से कुछ ये हमारे पास शो होगा, और शो होने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ देना, और इसके बाद फिर आपने इस पर टैब करना। टैब करने के बाद अब आपने थोड़ा सा ऊपर ले जाना, और आउट एनिमेशन को आपने यहाँ से फेड में ले कर लेना, ओके, और फिर आपने ऊपर टिक कर देना। अब इसके जो आने की है वो भी आराम से आएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको देख लेना कि ये गायब भी आराम से होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने दूसरा ऐड कर लेना है। दूसरा मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। दूसरा आपने क्या लिखा था वो वाला, इसको भी आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना ताकि इस ब्लॉक्स के अंदर फिक्स हो जाए। उसके बाद इसकी भी इन एनिमेशन वही आपने रख देनी है, और आउट एनिमेशन भी आपने वही रख देनी है। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपस में मिला देना है यहाँ से, ताकि जब भी वो गायब हो दूसरा आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा आ गया, और इसको भी आपने तीसरा जो यहाँ पर आपने ऐड करना, उसको भी यहाँ से आपने ऐड कर लेना था, और इसके साथ थोड़ा सा आपने मिला देना है। इसको भी यहाँ पर आपने छोटा कर लेना है। छोटा मैं कर चुका हूँ। अब इसका इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन आपने दोनों को उसी तरह जिस तरह पहले वाला किया था उस तरह आपने कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपने इसको चलाकर फिर देख लेना यहाँ पर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सेम इसी तरह आपने लिखते जाना है, जितने भी आपके वर्ड्स हैं उसको आपने लिखते जाना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इतना ही इसको रखता हूँ, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करता, आप लेकिन लंबा कर लीजिएगा अगर आपने मुकम्मल बनाना। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए मैं आपको थोड़े सेकंड यानी 12 सेकंड का आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बारी आती है कि ऊपर थोड़ा सा इसको कैसे लगाना है। यहाँ पर आप अपना लगा सकते हैं, लेयर में जाकर इसका जो आपने चैनल का है उसका लोगो लगा सकते हैं। लगाने के लिए इसको आपने छोटा कर देना और यहाँ पर इधर कर देना। और उसके बाद आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऊपर थोड़े से लाइटिंग वगैरह होती है या कुछ भी होता है, यानी अट्रैक्टिव सा बन जाता है, जैसे ग्रीन स्क्रीन हम लगाते हैं। तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। या अगर आप काइन मास्टर के अंदर कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको ओवरली के अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, लाइटें वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। ये देखें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी डाउनलोड हैं। और जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला लगा लेता हूँ, कैसा लगता है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। इसको आपने यहाँ पर एंड कर देना जितना भी हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा अगर आप कुछ सेकंड कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप विडमेट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से, सॉरी यूट्यूब से
डाउनलोड करने के बाद उसके बाद बारी आती है म्यूज़िक की कि म्यूज़िक हम कहाँ से लें। तो अब मैं आपको म्यूज़िक बता देता हूँ, वो वाला म्यूज़िक जिस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, ना ही रीयूज्ड कंटेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं, आप बना रहे हैं। तो वो कहाँ से लेना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अब हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब पर प्रेस करना है और यूट्यूब को यहाँ पर आपने ले लेना है डेस्कटॉप साइट के अंदर। और डेस्कटॉप साइट के अंदर लेने के बाद यहाँ पर आपने राइट साइड पे अपने चैनल के लोगो पर करना है क्लिक और यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर आपने चले जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूज़िक की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर कुछ लाइन्स हमारे पास शो हो रही हैं। लाइन्स बोल रहा हूँ इनको, बल्कि ये हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने करना होता है टैब। और टैब करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिक वो वाला जो यूट्यूब का प्रोफेशनल म्यूज़िक वाला सिस्टम है, लाइब्रेरी, उनकी ऑडियो लाइब्रेरी, वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ज़रूरी है वो आपको बता देता हूँ। ये वाला म्यूज़िक आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। अगर आप जेंडर में जाते हैं, ये पूरी डिटेल इनके बारे में मैं पिछली वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वो वाली वीडियो का भी लिंक आपको या आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन वाले बटन में लाजमी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर है, मूड है, जैसे किसके हिसाब से आपको चाहिए, मूड आपका कैसा है, एंग्री है, ब्राइट है, क्लेम है, डार्क है, या इंस्पिरेशन है, रोमांटिक है, सैड है, किस किस्म का भी है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पियानो, स्ट्रेचल वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन पड़ी है। ड्यूरेशन आपको, अगर आप इधर रखेंगे ऑल ड्यूरेशन, तो आपको हर किस्म की ड्यूरेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जेंडर में होता है, यानी इसकी कैटेगरीज होती हैं कि आपको किस किस्म का म्यूज़िक चाहिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर प्ले करके भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर प्ले वाला बटन है, प्ले कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो म्यूज़िक आपने अगर यूज़ करना ही नहीं है, अगर करना है तो फिर उसको कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या है। तो यहाँ पर मैं इसकी ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 5 मिनट तक कर देता हूँ। इसकी ड्यूरेशन मैंने 5 मिनट तक कर दिए और यहाँ पर ऊपर चलते जाना है, इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। और यहाँ पर हाँ बिल्कुल ये वाली चीज़, ये वाला आप देख सकते हैं कि डाउनलोड के साथ एक बंदा सा बना हुआ है, एक निशान सा बना हुआ है। तो अगर आप ये वाला म्यूज़िक आपको पसंद आ जाता तो इसको आपने डाउनलोड करना है, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ मिलती है। यहाँ पर आपने, मैं इस बंदे पर प्रेस करता हूँ, सॉरी बंदे पर नहीं बल्कि यहाँ पर म्यूज़िक को प्ले करता हूँ। तो प्ले करने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये वाला यू आर फ्री तो टू द सॉन्ग वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा आपके सामने आ गया। तो ये वाला टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है योर फ्री, यहाँ से लेकर एंड लिंक तक आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद उस वीडियो के अंदर, उस स्टेटस के अंदर आपने पेस्ट लाजमी करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास कॉपीराइट आ सकता है, या तो ये यूज़ ही ना करें। यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक यहाँ पर पड़े हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कोई बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपने करना होता है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाता है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसको इस वजह से डाउनलोड नहीं कर रहा। तो फिर आपने चले जाना है, फिर आपने काइन मास्टर के अंदर, आप मैं दोबारा से काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। जी फ्रेंड, हम दोबारा से काइन मास्टर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपने म्यूज़िक ऐड करना है। म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको ऑडियो में जाना पड़ेगा। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे आपको एक फ़ोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोल्डर में जाएं और यहाँ पर वो वाला फ़ोल्डर आ जाएगा आपके सामने डाउनलोड का। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपका वो पड़ा होगा, तो उसको आपने उसके पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का निशान मिलेगा, प्लस पर आपने करना होता है प्रेस कर देना है। और यहाँ पर आपका म्यूज़िक भी लग चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कैसे ख़त्म हो रहा है, ऊपर लाइनिंग लिखाई वगैरह सारा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ स्टेटस मुख्तलिफ अपने अंदाज से जैसा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। फ़ोटो अलग लगा सकते हैं, कोई और फोटो लगा सकते हैं। ये जस्ट मेरा तरीका था आपको समझाने का। तो उसके अलावा आप म्यूज़िक यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहें, विडमेट से डाउनलोड करना चाहें, तो विडमेट पे जाकर आप यूट्यूब में जाएँ और वहाँ पर आप सर्च करें कि NCS म्यूज़िक, तो वो वाले म्यूज़िक आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ से जो भी म्यूज़िक आप यूज़ करते हैं उसका लिंक आपने लाजमी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना होता है। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर कोई बात रह गई है जो आप मुझसे मिस्टेक हो गई है या कुछ भी आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली वीडियो के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आप यार मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, प्लीज़ बताया करें यार, ताकि मैं आपकी जो आपको पसंद है वही वीडियो अपलोड कर सकूँ।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आपने इस वीडियो को सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ हिंदी था लिखा, इस पर प्रेस करें और यहाँ पर इसकी आ जाती है कि आप लो को लो चाहिए या हाई चाहिए। उसके बाद जितना आपको चाहिए उसके बाद आपने नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, उसके बाद आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला तरीका था। और वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।